नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक रेवाड़ी हमारा मंच यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वंदन करता हूं और अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को ये सूचित करते हुए मुझे बहुत ही खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा मंच यूट्यूब चैनल ने बहुत ही सहजता से जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो बहुत ही सहजता से और सरलता से पार कर लिया है। और ये सब संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण, आप दर्शकों के कारण, सब्सक्राइबर्स के कारण, जिनके प्यार, विश्वास और समर्थन से हमें संबल मिलता है और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इसी तरह से आपकी सेवा में लगे रहें और ये अपेक्षा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से आपका प्यार, समर्थन, विश्वास और सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। और इस विशेष अवसर पर हमारा मंच यूट्यूब चैनल लेकर आया है आप सबके लिए एक विशेष कार्यक्रम, मुद्दे की बात। जी हाँ, मुद्दे की बात। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो पिछला पूरा हफ्ता है वो गतिविधियों और मुद्दों से भरपूर रहा। अलग अलग मुद्दे सोशल मीडिया या अखबार या टीवी चैनल्स के माध्यम पर आपकी ज़िंदगी में छाए रहे। और जैसे उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा होगा कि जो कर्नाटक का नाटक, दूसरा एक मुद्दा था जो पेट्रोल की कीमतों में जितनी वृद्धि हो गई है उससे जो आम जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। और एक और मुद्दा छाया रहा इस हफ्ते, जो मोदी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। और अब 2019 की तैयारी में पक्ष और विपक्ष दोनों जुट गए हैं। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो आप और हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सभी के घर में बच्चे हैं और विद्यार्थी हैं, क्योंकि CBSE ने 12वीं कक्षा का अपना रिजल्ट अनाउंस किया है, तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दे की बात। कभी एक शेर हुआ था कि सियासत से हुनर हमने यही बस एक सीखा है, कि सियासत से हुनर हमने यही बस एक सीखा है। अगर गुड़ दे नहीं सकते तो गुड़ सी बात ही कर दो। परंतु दोस्तों, ना तो हम यहाँ गुड़ बांटने आए हैं और ना ही गुड़ जैसी कोई बात करने आए हैं। हम करेंगे बिल्कुल सीधी सपाट बात, क्योंकि घुमाकर बात हम कोई इशारों में नहीं कहते, कि घुमाकर बात हम कोई इशारों में नहीं कहते। बुरा बेशक लगे उनको, जो दिखता है वही कहते। और बिना भय लोभ के निष्पक्ष चलती लेखनी अपनी, बिना भय लोभ के निष्पक्ष चलती लेखनी अपनी। गलत है तो गलत बोले, सही को ही सही कहते। तो आइए बढ़ते हैं पहले मुद्दे की तरफ, कर्नाटक का नाटक। नाटक कर कर कर्नाटक में सबका पर्दाफाश हुआ। खूब लड़ाई तरकीबें पर आखिर सत्यानाश हुआ। 15 दिन की मोहलत थी बस, दिन बस केवल एक मिला। 15 दिन की मोहलत थी पर दिन बस केवल एक मिला। न्यायपालिका के ही कारण सच का फिर प्रकाश हुआ। न्यायपालिका के ही कारण सच का फिर प्रकाश हुआ। और जो ये कर्नाटक का नाटक था, आपने देखा होगा कि इसके बहाने से जो पूरा विपक्ष है उसको एकजुट होने का कहीं मौका मिल गया। और अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ये भी देखा होगा कि एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उस तस्वीर को हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं और उनकी बगल में मायावती जी बैठी हुई हैं और उन्हीं की बगल में ममता बनर्जी जी बैठी हुई हैं। तीनों आपस में कुछ बात कर रही हैं और हम ये सोच रहे थे कि जो पहली है उसको इंग्लिश नहीं आती और दूसरी है उसे हिंदी नहीं आती और जो तीसरी है उसे ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। अब तीनों बात क्या कर रही है, ये सोचने वाली बात है। खैर, हमें क्या लेना, हम बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ। पेट्रोल की कीमत में जैसे आग लग गई, पेट्रोल की कीमत में जैसे आग लग गई। लगता है कि सरकार की भी आंख लग गई, लगता है कि सरकार की भी आंख लग गई। कर्नाटका में हार कर भी जीत जो गया,
कर्नाटका में हार कर भी जीत जो गया, पप्पू से मम्मी जी की जरा आस लग गई, पप्पू से मम्मी जी की जरा आस जग गई। और दोस्तों, इसी हफ्ते पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के 4 साल, यानी कि जो मैंने पहले कहा था कि 2019 का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने मयानों से अपनी अपनी तलवारें निकाल चुके हैं और दोनों ही हमलावर की मुद्रा में आ चुके हैं। और जहां पर पक्ष अपनी पिछले 4 साल की उपलब्धियां गिनवा रहा है और विपक्ष वहीं पर सरकार की विफलताएं गिनवा रहा है। परंतु हमें ना पक्ष से कुछ लेना है ना विपक्ष से कुछ लेना है, हमें तो वही कहना है जो हमें दिखता है। और हमें क्या दिखता है, सुनिएगा। बात ही बातों में बीता 4 सालों का सफर, वादों से जुमले बने जो उन बहानों का सफर, वादों से जुमले बने जो उन बहानों का सफर। क्या कभी धरती पे तुमने थे रखे अपने कदम, क्या कभी धरती पे तुमने थे रखे अपने कदम, बस हवा में ही किया तुमने विदेशों का सफर, बस हवा में ही किया तुमने विदेशों का सफर। और वैसे भी दोस्तों, ये शुभ संकेत नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए कि अगर उसका विपक्ष कमज़ोर हो। परंतु विपक्ष कमज़ोर क्यों है उस पर कोई टिप्पणी करने का शायद मुझे अधिकार नहीं है। वो उनकी अपनी नीतियां हो सकती हैं, उनका नेतृत्व हो सकता है, जो भी हो। परंतु हमें जो कहना है वो तो बस यही कहना है कि करें शिकवा भी तो किससे, शिकायत कौन सुनता है। कि करूं शिकवा भी तो किससे, शिकायत कौन सुनता है। हुनर को कौन अब पूछे, यहाँ बस नाम बिकता है। कि करूं शिकवा भी तो किससे, शिकायत कौन सुनता है। हुनर को कौन अब पूछे, यहाँ बस नाम बिकता है। और बनाया रहनुमा जिसको, खड़े कर हाथ वो बोला, ये हिंदुस्तान है साहिब, यहाँ ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही चलता है तो देख लो ना, जनता ने आपको चलता कर दिया है। अभी भी संभल जाइए। परंतु खैर, राजनीति या राजनेताओं पर ज़्यादा कहना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि तवायब भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। सुना है 7 घर तक तो डायन भी छोड़ देती है। और किया जब भी यकी तुम पर सियासत के नुमाइंदों, तुम्हारी चाल कर बेदम भ्रम सब तोड़ देती है। तुम्हारी चाल कर बेदम भ्रम सब तोड़ देती है। और आखिरी और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। और मैं जो विद्यार्थी पास हो गए हैं अच्छे नंबरों से, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो आगे चलकर कहीं ना कहीं कोई आईएएस अफसर बनेगा, कोई आईपीएस अफसर बनेगा, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी बड़े पद पर पहुंचेगा। परंतु जो विद्यार्थी पास नहीं हो पाए हैं या कम नंबर ले पाए हैं, उनको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आगे चलकर, उनके लिए भी भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। उनमें से कोई ना कोई कल कोई विधायक बनेगा, कोई पार्षद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा और कोई देश का प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो निराश बिल्कुल मत होना। और ये 4 पंक्तियां सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि नहीं टेके अभी घुटने, जरा सी आस बाकी है। कि नहीं टेके अभी घुटने, जरा सी आस बाकी है। धड़कता दिल है धीरे से, जरा सी सांस बाकी है। क्योंकि ये जिंदगी का कोई अंत नहीं है। कोई एक परीक्षा आपकी क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकती है। पूरा आसमान आपके सामने खुला हुआ है। कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कि नहीं टेके अभी घुटने, जरा सी आस बाकी है। धड़कता दिल है धीरे से, जरा सी सांस बाकी है। और समंदर लाख है गहरा, मेरी कश्ती भी है टूटी, टिकी साहिल पे हैं आंखें, मेरा विश्वास बाकी है। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा, बस यही आपको सोचना है। एक सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते जाना है। और चलते चलते 4 आनंद की पंक्तियां आप सबके लिए पढ़ देता हूं और फिर आप सबसे विदा लेता हूं। कि अर्थ का अनर्थ किए अर्थ के हैं पीछे पड़े, कवि कविताई भूल
चुटकले रटते और बन कर के वो आम चूस गए सारे आम। अन्ना जी बेचारे अब सर को पटकते, वादों से खिलाए फूल जनता बेचारी फूल, फूलों से लिपट फूल कांटों से हैं चुभते, और संसद में पीले हुए तेवर न ढीले हुए, पप्पू के तो हाथ पीले होते नहीं दिखते, पप्पू के तो हाथ पीले होते नहीं दिखते। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। जो भी आपकी प्रतिक्रिया या सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखिएगा, और कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा, और हाँ, इस कार्यक्रम को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और घंटी का निशान ज़रूर दबाना, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।